बचने के लिए केवल एक ही उपाय बतलाया गया, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा हरेर्नामैव 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 केवलम। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। जो कोई भी कलयुग में भगवान का नाम लेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। इस कलयुग में केवल एक नाम का ही सहारा है। जो लोग नाम के आश्रय में रहते हैं वो भवसागर से पार होते हैं। कलयुग से बचने का केवल एक नाम संकीर्तन ही उपाय है। 4 प्रकार के प्रलय बतलाए गए हैं। प्रलय, महाप्रलय, नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। इन 4 प्रकार के प्रलयों में दुनिया रोज मर रही है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दिया है और फिर सुखदेव जी ने कहा है, पूछा है, राजन अब तुम अपने आप में कैसा अनुभव कर रहे हो? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधिनो हरि। आज मैं सिद्ध हो गया हूँ। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि आज मैं सिद्ध हो गया हूँ। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ। सिद्ध का मतलब ये नहीं कि एकदम परम सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब पक गए हैं। साधु साई भाषा में कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको ये नहीं कहते हैं कि बन गया, बल्कि कहते हैं कि सिद्ध हो गया। आज श्री परीक्षित जी भी कहते हैं, बोले श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। आज श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, अर्थात आपके वचनामृत से मैं पक गया हूँ। अब चाहे तक्षक आए मुझे काटे, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज का अंतिम पूजन किया है श्री परीक्षित जी महाराज ने। श्री सुखदेव जी महाराज हरि संकीर्तन करते हुए अपने धाम को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन करते हुए भगवान के अपने धाम को गए हैं। उसी समय तक्षक आया है। तक्षक ने महाराज परीक्षित को डसा है। महाराज परीक्षित का शरीर भस्म हो गया है। आत्मा तो पहले ही भगवान के धाम को जा चुकी थी, खाली शरीर था, भस्म हो गया है। अब तो जन्मेजय ने सुना, क्रोधित हो गए, सर्पिष्ट यज्ञ किया है। संसार भर में जितने भी सर्प थे सबको जला करके भस्म कर दिया है। कोई भी सर्प नहीं बचा। अंत में उपमन्यु जी ने आकर के, आस्तिक जी ने आकर के सर्पिष्ट यज्ञ को रुकवाया है और फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद की शाखाओं का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी का वरदान प्राप्त हुआ है और फिर मार्कंडेय जी के वरदान के पश्चात भगवान शंकर ने मार्कंडेय जी को वरदान दिया है। भागवत के अंग उपांगों का वर्णन किया गया है और फिर अंतिम अध्याय में भागवत की संक्षिप्त सूची बतलाई गई है। यह महात्म में 6 अध्यायों का महात्म्य, इसमें केवल धुंधुकारी का चरित्र, भक्ति नारद का संवाद बतलाया गया है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। इन 19 अध्यायों में सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी की दिग्विजय, परीक्षित जी को श्राप बतलाया गया है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में केवल भक्ति के बारे में, वेद वेदांतों के बारे में ही बतलाया गया है। तीसरे स्कंद में 31 अध्याय हैं।
इसमें हिरण्याक्ष वध, 12 अवतार इत्यादि चरित्रों को लेकर के और फिर करदम देवभूति संवाद बतला करके इस स्कंद को विश्राम किया गया। चतुर्थ स्कंद में 33 अध्याय हैं। इसमें ध्रुव जी का चरित्र और अंग वेन पृथु इत्यादि के चरित्र को लेकर के प्राचीन वर्ष पुरंजरोपाख्यान लेकर के चतुर्थ स्कंद को विश्राम किया गया। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। इन 26 अध्यायों में जड़ भरत जी का चरित्र, रहुगण संवाद, भूगोल खगोल का वर्णन और फिर नरकों का वर्णन करके 5वें स्कंद को विश्राम किया गया। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय हैं। इसमें अजामिलोपाख्यान लेकर के वृत्रासुर का पूर्व जन्म लेकर के वृत्रासुर का चरित्र लेकर के 6ठा स्कंद विश्राम किया गया। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, इसमें केवल प्रहलाद जी का चरित्र और मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि को लेकर के 7वां स्कंद विश्राम किया गया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, इसमें गजेंद्र मोक्ष और फिर समुद्र मंथन, वामन अवतार लेकर के 8वें स्कंद को विश्राम किया गया। मत्स्य अवतार को लेकर के 8वें स्कंद को विश्राम किया गया। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय, इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का संक्षिप्त से वर्णन किया गया। भगवान राम की और कृष्ण की पावन गाथाओं को गाया गया। और फिर 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान की बाल लीलाओं को गाया गया। उत्तरार्ध में भगवान की द्वारिका की लीलाओं को गाया गया। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय संवाद और उद्धव जी का भगवान का संवाद बतलाया गया। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन इत्यादि सब कुछ बतलाया गया। अंत में 18 पुराणों के नाम और 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या बतलाई गई है। और फिर भागवत का विश्राम किया गया है। इस भागवत के अंतिम 2 श्लोक सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ है। सभी लोगों को ये 2 श्लोक बोलने हैं। सभी लोग हमारे साथ में मिलकर के इन 2 श्लोकों का गायन करें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्तं नो यतः प्रभु, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। इस प्रकार सप्ताह दिवस के अंतराल में यह श्रीमद् भागवत कथा विश्राम लेती है। ध्यान रखना। कहे हूँ नाथ हरि चरित अनुपा, 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 व्यास समास स्वमति अनुरूपा, व्यास समान सात अनुरूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, व्यास समान समति अनुरूपा। संक्षेप से और विस्तार से, कभी कोई प्रसंग संक्षेप से तो कभी कोई प्रसंग विस्तार से वर्णन किया गया है। क्योंकि संभव नहीं है कि 7 दिन में 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके वो भी संगीत के साथ में पूरी कथा को लिया जा सके। कोई भी नहीं ले सकता है। सुखदेव जी ने बिना संगीत के 24 घंटा कथा कही थी, तब जाकर के 7 दिन में पूरी हुई थी। हम लोग सुखदेव जी के माध्यम से थोड़ा बहुत लीला का गायन करते हैं। कभी कोई प्रसंग विस्तार होता है तो कभी कोई प्रसंग संक्षेप से होता है। इन 7 दिनों के अंतराल में सभी ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया। सबसे ज्यादा सहयोग तो आप लोगों ने दिया, जो कि इस पांडाल में बैठ करके समय से ज्यादा भी बैठे हैं। समय 7 बजे तक का था, लेकिन आप लोग 8:30 बजे तक बैठते रहे हैं। इसके लिए व्यास मंच आप सभी का आभारी है। संगीत वालों का भी व्यास मंच आभारी है, जिन लोगों ने समय समय पर साथ देते हुए इस कथा की शोभा को और अधिक बढ़ाया है। साथ ही साथ में हमारे माइक वाले भैया का भी आभार है,
जिनकी कृपा से आज आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, वरना तो आवाज इस कथा हॉल में भी नहीं पहुंचती। ये माइक वाले भैया की कृपा से आवाज दूर दूर पहुंच रही है। साथ में वीडियो वाले की भी कृपा है, जिन्होंने इस कथा को कैसेट में बना करके आप सभी लोगों तक इसको पहुंचाने का अत्यधिक सुगम उपाय किया है। आज तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए इन वीडियो वाले ने भी इस कथा को रिकॉर्ड करके आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस हाल का श्री महाराज जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनकी कृपा से आज छोटे से बचपन से लेकर के महाराज जी के चरणों में रहा हूं, और महाराज जी की कृपा से ही, संतों की कृपा से ही आज ये व्यास मंच मिला है, वरना इस तुच्छ दास को व्यास मंच कहां से मिल सकता है। संतों की कृपा से, भैया कैमरा इधर भी घुमा दिया करो, कभी कभी इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ तो कर दिया करो। संतों की कृपा से ही आज हम सभी लोग इस पावन हाल में बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। श्री महाराज जी की अत्यधिक कृपा है, जो कि महाराज जी ही आयोजक के रूप में पूरी कथा को संभाल रहे हैं। आयोजक में केवल महाराज जी हैं, नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, दिखा दीजिए भैया नाम। आयोजक में महाराज जी हैं, हम लोग तो केवल टूटी फूटी वाणी में बोलने वाले हैं, वरना करने और कराने वाले में तो सिर्फ महाराज जी ही हैं। इसलिए ये व्यास मंच पूज्य महाराज जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता है, श्री भक्तमाली जी महाराज का आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनके सानिध्य में मैं 6 साल रहा हूं। श्री भक्तमाली जी के पावन सानिध्य में 6 वर्ष इस दास ने व्यतीत किए हैं। उनकी भी बड़ी बड़ी कृपा है, जो कि देखा जाए तो प्रारंभिक कथा महाराज जी के यहाँ से ही शुरू हुई है। महाराज जी के यहाँ जो दैनिक प्रवचन हुआ करते हैं, उस दैनिक प्रवचन में दास को भी बोलने का 1 घंटा मौका मिलता था। बस उसी प्रवचन से ही दास आज आप लोगों के समक्ष व्यास मंच पर बैठा है। अब मैं पूज्य महंत जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 2 शब्द और फिर श्री महाराज जी बोलेंगे। तत्पश्चात व्यास मंच का पूजन। व्यास मंच के पूजन के पश्चात भी कोई भी जाएगा नहीं, क्योंकि आज का विशेष आकर्षण है फूलों की होली। इसीलिए कथा आज जल्दी संक्षेप से विराम दी गई है, जिससे कि सभी लोग फूलों की होली का आनंद ले सकें। कोई भी उठेगा नहीं, जाएगा नहीं। व्यास मंच का पूजन केवल एक एक करके आएंगे, करेंगे और वापस अपने यथास्थान बैठ जाएंगे, जिससे कि होली का पूर्णतः आनंद लिया जा सके। अब महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी थोड़ा सा आशीर्वचन इस दास के ऊपर, सभी आप लोगों के ऊपर आशीर्वचन की कृपा बरसाएं। सियाराम सियाराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोरेदाऊ जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधे श्याम जी, श्री हमारे यहाँ जितने भी देवी और देवता जितने भी वास करते हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और पूरे वृंदावन में हमारी श्री राधा रानी जी, जो हमारे गोरेदाऊ जी महाराज राधा रानी के स्वरूप में यहाँ अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, जो देश और विदेश और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ उनका यश नहीं है, क्योंकि वो श्री राधा रानी है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को अपना बच्चा प्रिय समझकर इसको बढ़ावा देते रहें, और इसकी कथा का इतना विस्तार हो जाए कि ये जितने भी हमारे यहाँ व्यास हुए, बड़े बड़े व्यास हुए हैं, जो ठाकुर जी यानी हमारे गोरेदाऊ जी महाराज को जिसने कथा सुनाई है, वो आज तक कभी न तो पिछड़ा है, न उसका कोई ऐसा हुआ है कि जिसका होना चाहिए। उनका यश इतना हुआ है कि आज तक वो लोग, उन लोगों की जिन्होंने हमारे यहाँ कथा सुनाई है, जय जय होती रही है। जैसे मामा जी हैं, वो भी हमारे देखो यहीं से शुरू हुए थे। कृष्ण जी हैं, वो यहीं से हुए थे। हमारे उधर है
जितने भी व्यास वृंदावन में हैं, बाहर के भीतर के, सबने ही हमारे दाऊदी महाराज को इस कथा सुनाई है। क्यों कि ये दोनों स्वरूपों में ये विराजमान रहते हैं। तो हम इन सभी के चरणों में यही बार बार कहते हैं, इस बच्चे को बढ़ावा देते रहे, और हम सब संतों का भी आशीर्वाद है कि ये बच्चा आगे को बढ़े। अच्छा, इसी के संकल्प में ऐसा है, देखिए जितने 7 दिन से आप लोगों ने कथा सुनी है, हमारे देखिए महीना में दिन होते हैं 30 और सप्ताह में दिन होते हैं 7। तो परीक्षित जी को ये बताया गया है इसमें कि परीक्षित जी की जो मृत्यु हुई है वो इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुई है। तो सप्ताह इसीलिए कहा गया है कि जब उनको सर्प का इतना भय हो गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनको 7 दिन कथा सुनाई गई। अंत में कथा का मतलब क्या है? उनको जिंदा सुनाने का मतलब है कि देखिए रामायण जी जो है, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, मनुष्य को संसार में आकर क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों का छोटों का ठग, यानी रामायण जी ने रामचरितमानस को मनुष्य बनाया है। उस मनुष्य की मृत्यु को ठीक करने के लिए ये जो है भागवत सप्ताह ये बनाई गई है कि मनुष्य को अपनी जब मृत्यु का आखिरी दिन आता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो उन्हें सारे परीक्षित जी ने शुरू से लगाकर एंड तक, नाम परीक्षित जी का ही रहा है, लेकिन उनका ये आया है कि इनके कौन हुआ, उनका कौन हुआ, उसने क्या किया, बाकी लीला सब है, लेकिन जो असली स्वरूप है वो परीक्षित जी का है। उनको 7 दिन के अंदर यही बताया गया था कि मृत्यु सत्य है, इसे कोई मेट नहीं सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं जिस तरह मृत्यु सत्य है उसी तरह से राम नाम भी सत्य है। आप सब लोगों से हमारा एक ही कहना है कि देखिए इस मृत लोक में हम लोग सभी आए हुए हैं, हम सभी का मृत्यु सत्य है, ये कोई गलत नहीं है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बन जात जंजीर। देखिए मरने के लिए सबके लिए एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए सोने की पाल की है, कुछ के लिए लकड़ी का नहीं। अब हम कहते हैं कि देखो संसार में आकर के लोग एक दूसरे के ऐसे भरोसे यानी आसरतु बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि देखिए को मुर्दा को भी देते हैं लकड़ा, कपड़ा, आग। मुर्दा को क्या देते हैं? लकड़ा, कपड़ा, आग। और जिंदा मनुष्य चिंता करे, हमारा शरीर जिंदा मनुष्य चिंता करे, बड़े अभाग्य की बात। क्यों कि हम ठाकुर जी की शरणागत को छोड़ करके संसार में फंसे हुए, इसलिए हम चिंतित हैं। सब लोगों तो यही हमारा कहना है कि संसार में रहो। कमल कीचड़ में रहता है, ऐसा नहीं है कि कमल जो कीचड़ में नहीं रहता हो, लेकिन कीचड़ से कोई संबंध नहीं है। कीचड़ से कमल साफ रहता है, कीचड़ में जरूर है। ऐसे ही आप लोग इस तन से संसार में रहिए, इस तन को लेकर पूरे संसार में रहिए, लेकिन मन ठाकुर जी की दे दीजिए। अब क्या करते हैं कि तन को तो हम दे बैठे हैं, मन को तो दे बैठे हैं संसार को। मेरा बेटा है, नाती है, पोता है, पति है, घर है, बार है, रात और दिन हमारा मन तो उनमें चिंतित हो रहा है। अब रह गया शरीर। अब शरीर का क्या होता है? जब बुढ़ापा आता है हम पर, कोई मतलब पूछे नहीं, रहे न काऊ काम के और सेत न कोई ले। तो जब बुढ़ापा आता है तो राम तो कह नहीं सकता है, अब मुंह से आम निकलता है, हे आम, हे आम। तो राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना नाम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। जब उन्होंने साफ करके हम सब लोगों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, हम सब लोगों को ये याद दिलाते हैं कि केवल 2 ही शब्द हैं जो संसार सागर से पार कर सकते हैं। उन शब्दों 2 शब्दों को हम नहीं ले सकते। तो बताइए हमारा मनुष्य, ये मनुष्य शरीर जो है ऐसी एक बनाया है, नाव है। ये संसार सागर से पार करने के लिए मनुष्य शरीर को एक नाव बनाया है। अब ये नाव ऐसी है कि इस नाव में बैठकर, मनुष्य रूपी नाव में बैठकर कोई भी काम तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मनुष्य शरीर जो है भगवान का ही शरीर है और भगवान ही इसमें रहते हैं। जब बाली ने बाण मार दिया और सुग्रीव जो है धराशायी हो जाते हैं, वो